नमस्कार। आज का अपना जो डिस्कशन का जो टॉपिक है वो विद्या संबल योजना है। लगातार जो विद्यार्थी और मित्रों की डिमांड थी कि इस योजना को थोड़ा शॉर्ट में समझा दिया जाए, जिससे जो भाई बहन इस योजना में आवेदन करना चाह रहे हैं उनके लिए थोड़ी सहूलियत हो जाए। तो मैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको इस सारी स्कीम्स के बारे में डिटेल से ब्रीफ कर लेता हूँ। देखिए, विद्या संबल योजना के तहत जो सरकारी विद्यालय में जो कि क्वालिफाइड्स, जो कि जिस पोस्ट के लिए वो आवेदन करना चाहते हैं उस पद की निर्धारित योग्यता रखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी विषय में लेक्चरर के रूप में पढ़ाना चाहते हैं तो आप एमए और बीएड होने चाहिए संबंधित विषय में। अगर आप सीनियर सेकेंडरी स्तर पे अगर आप सीनियर टीचर के रूप में पढ़ाना चाह रहे हैं तो आप जैसे बीएससी है तो साइंस के विषय में, वो उसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ बायोलॉजी का जो भी जो जो सेकंड ग्रेड की जो भर्ती आती है, और उसमें जो भर्ती के लिए जो क्राइटेरिया होते हैं ऑलमोस्ट यही क्राइटेरिया इस योजना के तहत ही है। तो इस चीज़ का आप अच्छे से वैसे ध्यान रखेंगे, आपको पता ही है। देखिए, विद्या संबल योजना के तहत जो है गेस्ट फैकल्टी लगाई जा रही है। विद्या संबल योजना के तहत जो गेस्ट फैकल्टी लगाई जा रही है, अब इस गेस्ट फैकल्टी के लिए जो रिक्त पद हैं उन पे लगाई जा रही है। ये रिक्त पद का आप लोग जैसे रिक्त पद का पता कैसे लगाएं? या तो आप साला दर्पण पोर्टल पे देख सकते हैं, कोई भी आपका मित्र जो सरकार के अंदर शिक्षक हैं उसके पोर्टल, उसकी साला दर्पण आईडी से आप देखेंगे तो पता चल सकता है। या आप जिस भी विद्यालय में आवेदन करना चाहते हैं उस विद्यालय जो भी पीओ विद्यालय, ये जो पीओ विद्यालय के लेवल पे आवेदन लिए जा रहे हैं। पीओ विद्यालय का मतलब ये है कि जो पंचायत लेवल, जो कि ग्राम पंचायत लेवल के जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ऑलमोस्ट वही पीओ विद्यालय है। तो आप उस पीओ विद्यालय में जाइए और प्रधानाचार्य जी से आप पूछेंगे तो पता चल जाएगा कि उनके पीओ क्षेत्र में कौन कौन से विषय की कौन कौन सी पोस्ट जो है वो रिक्त है। और उसका ऑलरेडी पहले प्रकाशन भी होने वाला है। विद्यालय व अधीनस्थ विद्यालय साला दर्पण पर जो भी व्याख्याता, जो वरिष्ठ अध्यापक लेकर रिक्त पदों की सूची का उनका ऑलरेडी पहले प्रकाशन किया जाएगा, और अभ्यर्थियों से भरे हुए आवेदन पत्र को प्राप्त करने की अंतिम तिथि भी इसके अंदर वो जो पोस्ट खाली है वो उसमें लिखी जाएगी। तो ये विद्यालय स्तर पर जो जो समिति का जो गठन है वो 25 तारीख तक, 25/8 तक, यानी कि ऑलमोस्ट आज तक कर दिया गया है। अब इस पे आपको आवेदन करने हैं। आवेदन जो 25 तारीख से लेकर 27 तारीख तक विद्यालय समय में किए जाएंगे। आपको पता है विद्यालय का समय 1 बजे तक का है, तो आप जो 25 से लेकर के 26 और जो 27 तारीख तक विद्यालय समय में आप आवेदन कर लें। इसके बाद में आपके द्वारा जो आवेदन किया गया है वो विद्यालय स्तर की जो कमेटी है उनके द्वारा 29/9 तक इसकी जांच की जाएगी, और देन उसके बाद में आवेदनों को सीबीओ लेवल पे भेजा जाएगा, और एक पोस्ट के विरुद्ध 3 व्यक्तियों को इसके लिए जो है चयन सूची तैयार की जाएगी। चयन सूची कैसे तैयार की जाएगी इसको अभी अपन देख लेते हैं शॉर्ट में। और फिर देन उसके बाद आवेदन जिला स्तरीय कमेटी को भेजा जाएगा, और जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा संपूर्ण जिले की एक जो है वो चयन सूची जारी की जाएगी, और उस चयन सूची में अगर आपका नाम है तो आप उसके लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवा देने के लिए आपका चयन हो चुका है। ये एक जो राज्य सरकार का लेटर है जो डिपार्टमेंट को लिखा गया है कि विद्या संबल योजना के तहत किस तरीके से जो इसके निर्धारित सर्कुलर और पैरामीटर्स हैं इनमें से उन फैकल्टीज को लगाया जाना है। अब अपन देख लेते हैं कि इस स्कीम के तहत जो है वो मानदेय क्या मिलने वाला है, किसको कितना मानदेय मिलने वाला है, इसको अपन देख लेते हैं। तो इसमें आप ये देखिए कि जो है ग्रेड 3 है उसको 300 रुपये मिलने वाले हैं, यानी कि 300 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से अधिकतम 21,000 रुपये मिलने वाले हैं। जो सेकंड ग्रेड है उसको 350 रुपये के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपये मिलने वाले हैं, और जो ग्रेड फर्स्ट है उसको 400 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से लगभग 30,000 रुपये मिलने वाले हैं। और जो अनुदेशक, जो इंस्ट्रक्टर है जिसमें कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, जो कि 300 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से 21,000 रुपये मिलने वाले हैं, और लैब असिस्टेंट जो है 300 रुपये के हिसाब से 21,000 रुपये अधिकतम जो है वो मानदेय पर मासिक
यहाँ पे तय किया गया है, ये रेम्यूनरेशन मिलने वाला है, ये अधिकतम मानदेय जो है वो इसमें दिया जाएगा। एक कॉन्सेप्ट अपना और जो डिस्कशन का इश्यू रह सकता है रहा है कि इनमें चयन कैसे होगा, यानी चयन का आधार क्या रहेगा। तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं कि ये चयन का आधार क्या और कैसे रहने वाला है। देखिए, सिलेक्शन का प्रोसेस ऐसे रहेगा, ये चयन प्रक्रिया है। इस चयन प्रक्रिया में यह है कि अगर आप अध्यापक लेवल 1 पे आवेदन करते हैं तो आपके 10वीं के मार्क्स, आपके 12वीं के मार्क्स ये देखे जाएंगे। इसके साथ आपके एसटीसी के मार्क्स देखे, आपने एसटीसी या बीएड जो कर रखी है उनका एक वेटेज बनाया जाएगा, और उस वेटेज में उसका जैसे इसका 10th का 30%, इसका 40% और इसका जो है 30% लिया जाएगा। अगर आप कहें तो मैं इसको डिटेल में भी आपको समझा सकता हूं कि ये बंदा ए है और ये बी है, और इनका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा अपन देखिए यहाँ देख लेते हैं। ये ए है और ये बी है, इनके जो 10th के मार्क्स लेते हैं, इनके 12th के मार्क्स लेते हैं और इनके बीएड के मार्क्स लेते हैं। इनके 10वीं में 80% है, इनके 10वीं में 70% है, इनके 12th में 60% है, इनके 12th में 80% है, और इनके बीएड में 70 है, और इनके बीएड में 70 है। तो अब इसका निकाला जाएगा 30%, इसके मार्क्स का निकाला जाएगा 40%, और इसके मार्क्स का निकाला जाएगा 30%, और देन जो अंक आएंगे 100 में से फिर उसके आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। आप समझ ही गए होंगे, ये परसेंटेज आपको निकालना आता है। उसके बाद में ये वरिष्ठ अध्यापक के लिए ये रहने वाली है, जिस वरिष्ठ अध्यापक के लिए जो स्नातक के 50% मार्क्स है। आप देखिए कि एक बंदे के जो है वो सपोज 50% मार्क्स उसके जो बीएससी में है, तो उसका 50 का 50% यानी कि 25 मार्क्स तो उसके यही बनेंगे। उसके बाद में बाकी के मार्क्स जो है वो यहाँ से 12th के 10% यहाँ से लिए जाएंगे, और 10% यहाँ से, और 30% बीएड से लिए जाएंगे। ऐसे करके जो है वो अगर 3 बंदों की अधिकतम जो नंबर प्राप्त करने वालों की एक सिलेक्टेड लिस्ट बनाई जाएगी। आप समझ गए होंगे कि चयन कैसे होगा। चयन संपूर्ण चयन निष्पक्ष है, पूर्ण न्यूट्रल है, इसलिए आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपके मार्क्स अच्छे हैं और आप सरकारी सेवा में यहाँ पे सेवा करना चाहते हैं, अध्यापक के रूप में जो है अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको आवेदन करना चाहिए। ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास में, और रेम्यूनरेशन भी बहुत अच्छा है। कोई ये कुछ जो है वो शर्तें हैं इसकी जो आपको पढ़ लेनी चाहिए, और अल्टीमेटली ये एक एफिडेविट है जो आपको देना होगा। इस भर्ती के लिए आवेदन पत्र है। आवेदन पत्र मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, अन्यथा आप जैसे मेरे को कमेंट कर लें, मैं आपको पर्सनली अवेलेबल करवा दूंगा। यह डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, इसलिए आपको इतनी ज़्यादा कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये एफिडेविट की जितनी भी कंडीशन है उसको पहले पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लें, क्या आप ये कंडीशन फुलफिल कर पा रहे हैं तो ही आप आवेदन करें, अन्यथा अपना समय खराब नहीं करें। और इसके बारे में कोई आपकी जिज्ञासा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में आप इसे कमेंट में लिख दें। हमारी टीम और हम आपकी हर संभव कोशिश का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।